हेलो बच्चों, टैलेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बैंकिंग वाले चैप्टर की आपकी पार्ट 3 तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारी वीडियो आ चुकी है। उन्हें आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके बैंकिंग के देख सकते हैं और इस कंप्लीट चैप्टर को सीख सकते हैं। हेलो बच्चों, मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं केंद्रीय बैंक के कार्य। बच्चों, हमारी दूसरी वीडियो पार्ट 2 से चल रहे थे केंद्रीय बैंक के कार्य। ये वीडियो बैंकिंग की हमारी पार्ट 3 वीडियो है, इसलिए इसमें आप नंबर 4 से देख रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको सही से सीखना है तो हमारी पार्ट 1 की वीडियो सब कंप्लीट स्टार्ट करें। यहां पर आप देख रहे हैं साख का नियंत्रण। सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि साख का मतलब क्या होता है। बच्चों, साख का मतलब होता है उधार। उधार कौन देता है? उधार हमारी इकोनॉमी में बेटा व्यापारिक बैंक देते हैं। कौन देते हैं? व्यापारिक बैंक। और हमारी इकोनॉमी में उधार हमारे देश का केंद्रीय बैंक भी देता है सरकार को। ठीक है। साख का नियंत्रण, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इतना सारा बोर्ड पे लिख रखा है। केवल आपको इसी चैनल पे मिलेगा इतना सारा देखने के लिए, क्योंकि इतना सारा जब आप सीखेंगे जब तो आप लिख पाएंगे और जब तो आपके नंबर आएंगे। बेटा, इस बात के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो बेटा, आप अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य अर्थव्यवस्था में साख का नियंत्रण करना होता है। हमारे देश की इकोनॉमी में साख यानी उधार को कंट्रोल करना, यह केंद्रीय बैंक का कार्य है। कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? अगर कंट्रोल नहीं करा तो हमारे देश के व्यापारिक बैंक जनता को इतना पैसा बांट देंगे कि सबके पास बहुत पैसा हो जाएगा। और जब सबके पास बहुत पैसा हो जाएगा तो सब धनीवान हो जाएंगे और दुकान पे जाके डिमांड करेंगे। और ज्यादा डिमांड करने से क्या होगा बच्चों? कीमतें बढ़ जाएंगी। इसलिए हमेशा आरबीआई यानी कि आरबीआई साख का कंट्रोल करता है। आगे पढ़ते बच्चों। यह देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति या साख नियंत्रण करने का अधिकारी है। यही है जिसके पास अधिकार है, यानी कि उधार साख को कंट्रोल करने का। अर्थव्यवस्था में साख का नियंत्रण या मुद्रा पूर्ति की दिशा में अपनाई गई नीति है। अपनाई गई नीति यानी कि पॉलिसी जो आरबीआई ही अप्लाई कर सकता है, जिसे आरबीआई द्वारा ही लागू किया जाता है, क्योंकि आरबीआई को ही मुद्रा जारी करने का अधिकार होता है। यह बात मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि आरबीआई के पास ही होता है मुद्रा जारी करने का अधिकार। इसलिए आरबीआई सदैव अर्थव्यवस्था में होने वाली समस्याएं, अर्थव्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कौन कौन सी? जिसमें से अधिमांग और न्यून मांग। ये अधिमांग का मतलब क्या है बेटा? अधिमांग का मतलब बच्चों है जब देश की डिमांड तो ज्यादा है देश में और सप्लाई कम है। जनता डिमांड ज्यादा करेगी तो बेटा सब जाके मांग करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे देश के अंदर कीमतें बढ़ जाएंगी। न्यून मांग क्या कंडीशन है? जब हमारे देश में लोग मांग कम कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है और सप्लाई ज्यादा है, इससे देश के अंदर कीमतें ज्यादा ही गिर जाएंगी, को होने से रोकता है। और आरबीआई ऐसा ना हो जाए, कीमतें आसमान ना छू जाए या कीमतें जमीन पे आके ना गिर जाए, इसलिए आरबीआई उन कीमतों को स्थिर रखने के लिए इनको कंट्रोल करता है। बच्चों, ये आता हमारा 5वां कार्य है और 5वें कार्य का नाम है विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण। सबसे पहले विदेशी मुद्रा का मतलब क्या होता है? अपने देश की करेंसी रुपये को छोड़कर हमारे देश के लिए जितने भी भारी देश की करेंसी है सबको हम विदेशी मुद्रा ही कहते हैं। कोष का मतलब होता है रिजर्व यानी कि इकट्ठा करना, और संरक्षण मतलब होता है उसका बचाव करना।
यानी कि केंद्रीय बैंक का एक कार्य ये होता है कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा के भंडार हैं उनको बचाए रखना, यह कार्य भी केंद्रीय बैंक का होता है। हम विदेशी मुद्रा का भंडार करते ही क्यों हैं? हमारा आरबीआई विदेशी मुद्रा का भंडार करता ही क्यों है? इसलिए कि अगर हमें हमारे देश को अगर कल को व्यापार करना हो तो हमें विदेशी मुद्रा के रूप में ही भुगतान करना होगा। हम आपको बता दें, सबसे अधिकतम प्रायोरिटी जो दी जाती है वह अमेरिकी डॉलर को दी जाती है, यानी कि इस विदेशी मुद्रा में सबसे ज्यादा अमेरिकी डॉलर को इकट्ठा करना हमारा उद्देश्य होता है। क्योंकि संसार में अगर हम किसी भी देश के साथ व्यापार करेंगे तो हमें उसको डॉलर के रूप में भुगतान करना पड़ता है। अगर हम चाइना से व्यापार करेंगे तो चाइना में डॉलर तो नहीं चलता, पर हमें डॉलर में पेमेंट करनी होती है। और इसी कारण से हमारे देश का केंद्रीय बैंक का एक कार्य होता है कि विदेशी मुद्रा के कोष को बचाए रखना, उनको इकट्ठे करे रखना। केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। यानी बेटा केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है विदेशी मुद्रा के रिजर्व्स को बनाए रखना। केंद्रीय बैंक देश के सोने के स्टॉक और विदेशी मुद्रा के कोषों दो काम करता है। हमारे देश के पास में जो आरबीआई के पास में यानी कि जो गोल्ड है उसको बचाए रखना और विदेशी करेंसी के रिजर्व भंडार को भी कंट्रोल रखना, बचाए रखना, ये केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। बच्चों ये जो दो हैं जो आप देख रहे हैं, देश का गोल्ड और देश के पास में विदेशी मुद्रा का भंडार। बच्चों जिस देश की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए, गिर जाए, जमीन पर आ जाए, उस देश की अर्थव्यवस्था में उस देश के आरबीआई को मजबूरन विदेशी मुद्रा के कोष या उस देश के गोल्ड को बेचना पड़ता है। इसीलिए हमारा देश ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए हमारे देश का आरबीआई इनका भंडार रखता है। यह कार्य केंद्रीय बैंक को विदेशी मुद्रा पर पर्याप्त नियंत्रण को रखने में सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक सहायता देता है ताकि हम विदेशी मुद्रा का भंडार कर सकें। विदेशी मुद्रा के अधिनियम। बच्चों विदेशी मुद्रा अधिनियम पहले तैयार किया जा चुका है, जिसके तहत यह कहा गया है कि सभी विदेशी मुद्रा के सौदे आरबीआई के माध्यम से ही होते हैं। मतलब सिर्फ आरबीआई ही विदेशी मुद्रा के सौदे कर सकता है। विदेशी मुद्रा का आरबीआई के पास केंद्रीयकरण है। हम आपको बता दें, आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा के कोषों का भंडार है। अगर कल को किसी की भी व्यक्ति के घर पे अगर विदेशी करेंसी का बहुत सारा भंडार मिल गया तो उस पर छापा डाल दिया जाएगा। और आपने न्यूज में बहुत देखा भी होगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा का भंडार सिर्फ आरबीआई ही रख सकता है। बच्चों ये आता है बेटा आपके केंद्रीय बैंक का छठा कार्य। नाम आप देख सकते हैं अंतिम ऋणदाता। तो बच्चों पहले इस बात को समझिए कि अंतिम ऋणदाता का मतलब क्या होता है। बच्चों अंतिम मतलब होता है लास्ट, और ऋणदाता मतलब होता है उधार देने वाला। केंद्रीय बैंक हमारे देश में अंतिम ऋणदाता है। किसके लिए? व्यापारिक बैंक के लिए। हमारे देश में जितने व्यापारिक बैंक हैं सबके लिए अंतिम ऋणदाता। अगर इनको उधार की जरूरत पड़ गई तो ये केंद्रीय बैंक के पास जाएंगे। और इसी प्रकार से भारत सरकार, अगर हमारे इंडियन गवर्नमेंट को घाटा हो जाता है, उसको ऋण की जरूरत है, तो वह भी हमारे देश के आरबीआई से जाकर ही उधार लेती है।
इसको बेटा देखिए, आपको मैंने कितना अच्छा एक्सप्लेन करा है। बेटा प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। अंतिम ऋणदाता केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य अंतिम ऋणदाता होता है। मतलब केंद्रीय बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है अंतिम ऋणदाता। कैसे? अर्थात केंद्रीय बैंक भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट और व्यापारिक बैंकों को ऋण यानी उधार देता है। हमारे देश में यानी कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक भारत सरकार और यानी कि हमारे देश के व्यापारिक बैंक इनको उधार देता है। जब भारत सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है तो सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर सरकार आरबीआई से उधार लेती है। जब भारत सरकार को उधार की जरूरत है, भारत सरकार को लॉस हो गया, घाटा हो गया, तो वह अपने घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से लोन लेती है। ऐसी कंडीशन में केंद्रीय बैंक ऐसे नहीं कि उनको ऐसे उधार दे देगा, नहीं, केंद्रीय बैंक को सरकार सरकारी प्रतिभूतियां देगी यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगी, यानी एक प्रकार से गारंटी, जिसके आधार पर केंद्रीय बैंक भारत सरकार को लोन देगा। जब व्यापारिक बैंकों को ऋण की आवश्यकता होती है, अगर हमारे देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण की जरूरत है तो भी केंद्रीय बैंक उधार देगा, पर केंद्रीय बैंक अब इन व्यापारिक बैंकों से ब्याज लेगा। इनको फ्री में उधार नहीं देगा, इनसे ब्याज लिया जाएगा, जिससे के लिए आरबीआई व्यापारिक बैंकों से बैंक दर लेता है। जैसे कि अगर हम व्यापारिक बैंक के पास जाएंगे जनता उधार लेने, तो व्यापारिक बैंक हमसे ब्याज लेगा। इसी प्रकार से अगर व्यापारिक बैंक आरबीआई के पास जाते हैं उधार लेने, उनको भी ब्याज देना होता है, पर उस ब्याज का नाम होता है बैंक दर लेता है। इसी कारण इसीलिए सरकार और व्यापारिक बैंकों के लिए यह यानी केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। बच्चों, मैंने केंद्रीय बैंक के सबसे इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई में 12th क्लास में आएंगे, मैंने वो 6 कार्य आपको बता दिए हैं। बच्चों, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों आप हमें सपोर्ट करते रहे ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे आगे और बढ़िया वीडियो बनाने की। बच्चों, हमारी वीडियोस हर चैप्टर की कंप्लीट डिटेल्स आती हैं। हम कभी भी अदर चैनल की तरह शॉर्टकट नहीं पढ़ाते हैं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारी अगली वीडियो जल्दी ही अगले दिन 8 बजे आने वाली है। धन्यवाद बच्चों।